अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। बाइबल में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इनोक कहकर पुकारा गया है। आप पर नाजिल होने वाली किताब बुक ऑफ इनोक इंतहाई पुरअसरार है और इसके अंदर कुछ ऐसे राज और पहेलियां मौजूद हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका, क्योंकि ये सब राज और पेशन गोइयां आज की मौजूदा तौरात, अंजील और कुरान के दावों के खिलाफ जाती हैं। इसीलिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले इन सहीफों को मुस्तनद ना होने की वजह से किसी आसमानी किताब के साथ शामिल नहीं किया गया। खसूसन बाइबल या तौरात के अंदर, जिनके अंदर और भी कई अंबिया कराम पर नाजिल होने वाले सहीफे शामिल हैं। ये किताब शुरू होती है ज़मीन पर आबाद दो मखलूकात को वार्निंग देने से, यानी एक तो इंसान और दूसरे वॉचर्स, जिन्होंने उस वक्त के अंदर बदकारी, खून रेजी, जादू, इंसानी तख्लीक को बदलने जैसे गुनाहों को आम किया हुआ था। इस किताब का कुछ हिस्सा 1947 के अंदर डेड सी स्क्रोल से भी दरियाफ्त हुआ था। आज से 200 साल पहले ये किताब दुनिया के सामने मंजर आम पर आई थी, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 200 साल पहले किसी शख्स ने लिखी थी। यानी ये अपनी असली हालत के अंदर मौजूद नहीं थी, बल्कि इसे किसी ने इदरीस अलैहिस्सलाम से लिखकर मंसूब किया हुआ था, जिसके सच्चा और झूठे होने की कोई गारंटी नहीं है। क्रिश्चियन कैलेंडर की शुरुआत के तकरीबन 100 साल के बाद, यानी 100 ईस्वी के अंदर इस किताब को तौरात और अंजील दोनों से निकाल दिया गया, क्योंकि ये कुछ ऐसी पेशन गोइयों का जिक्र करती है जिसके मुतालिक ना चर्च के पास कोई जवाब था और ना यहूदी रबियों के पास, और इस्लाम इस वक्त तक आया नहीं था। कुरान करीम की 2 सूरतों के अंदर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। एक तो सूरह मरियम की आयत 55 के अंदर, जहाँ पर अल्लाह ने आपको सच्चा नबी कहा है। दूसरा सूरह अल अंबिया की आयत 85 और 86 के अंदर, जहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम और जुल्कफीर अलैहिस्सलाम के साथ आपको भी सब्र करने वाला और नेक बख्त कहा गया है। बाइबल के मुताबिक आपका नाम ज़ौक था और आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे शीश के बेटे अनूश की नस्ल में से हैं। आपके वालिद का नाम था यादर। आपका एक बेटा भी था जिसका नाम था मतुशालिख। इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी हैं और आपने 365 साल की उम्र पाई और फिर अपने मादी जिस्म के साथ आसमान पर उठा लिए गए। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 500 साल के बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए और आप पर 30 आसमानी सहीफे नाजिल हुए। इन सहीफों से मिलती जुलती मालूमात 3000 से 3500 BC, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 3500 साल पहले कुछ मिट्टी की तख्तियों पर या फिर टैबलेट्स पर लिखी हुई मिली, जिनको कहते हैं सुमेरियन टैबलेट्स, जो ज्यादातर आज के मौजूदा इराक समेत इसके आसपास के मुल्कों से भी दरियाफ्त हो चुकी हैं, क्योंकि सुमेरियन तहजीब या इराकी तहजीब दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन में से एक है और ये इंतहाई तरक्की याफ्ता मानी जाती थी और इसी कौम ने पहली बार चीजों को लिखने का तस्वुर दिया। इन सुमेरियन टैबलेट्स के अंदर एक इंतहाई जायंट किस्म की इंसानी मखलूक का जिक्र है, जिसको अनुनाकी कहा गया है, जबकि बुक ऑफ इनोक के अंदर इस मखलूक का जिक्र नेफिलियम्स के नाम से मौजूद है। बाइबल में जेनेसिस 21 to 24 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बताती है कि वो खुदा की तलाश के अंदर आसमानों पर निकले और अल्लाह ने इन्हें वहां पर रोक लिया। बिल्कुल यही बात कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है, जिसके मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को अल्लाह ने चौथे आसमान पर कब्ज कर लिया था। यानी कुरान के मुताबिक हमने उनको ऊंची जगह पर उठा लिया और सफर मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे चौथे आसमान पर मुलाकात भी की थी। इब्ने कसीर कससुल अंबिया के अंदर ये बयान है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक बार ये ख्वाहिश की कि वो मौत के फरिश्ते से जाने कि उनकी कितनी जिंदगी बाकी है। जब वही का फरिश्ता आपके पास आया और आपने इससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो ये फरिश्ता आपको लेकर चौथे आसमान पर मलकुल मौत के पास पहुंचा। मलकुल मौत ने यह सवाल किया कि इदरीस अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? जवाब मिला कि मेरी पुश्त पर बैठे हैं। मलकुल मौत हैरान हुआ कि मैं परेशान था कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को चौथे आसमान पर कब्ज करूं, और मैं सोच रहा था कि ऐसा भला कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि वो तो इस वक्त जमीन पर मौजूद हैं। लिहाजा इसी जगह पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर लिया गया। अब यहाँ पर इंसानी मादी जिस्म के साथ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को फरिश्ते का चौथे आसमान पर पहुंचाना साइंसी तौर पर तो बज़ाहिर नामुमकिन सी बात है, पर यह सफर हमें बताता है कि आसमानी दरवाजों के अंदर यकीनन कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है, जहाँ से किसी खुफिया पोर्टल से गुजरकर फरिश्ते जमीन और आसमान के दरमियान सफर करते हैं, और इसी रास्ते से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को गुजारा गया था। अब ये पोर्टल, शॉर्टकट रास्ता, आसमानी दरवाजा कहाँ पर और कैसे मौजूद है, इसका राज भी यकीनन इन आसमानी सहीफों के अंदर हिंट की सूरत में कहीं ना कहीं पर मौजूद होना चाहिए। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत मशहूर है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था तो इसके पीछे वजह सिर्फ ऑयल और मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद नहीं था, बल्कि ये सुमेरियन टैबलेट्स भी थी, जिन्हें वहां से चुरा कर बरतानिया और अमेरिका मुंतकिल किया गया।
जिनमें से ज्यादातर को अभी तक दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया, जबकि जो दुनिया के सामने मौजूद हैं इनमें से सिर्फ एक इराकी म्यूजियम के अंदर मौजूद है, जबकि बाकी अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्कों के अंदर, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि इन्हीं टैबलेट्स को डिकोड करके इन्हीं आसमानी रास्तों के राज को समझा जा सकता है जिन्हें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस फरिश्ते के साथ तय किया था। अब यहाँ पर एक बात जानना इंतहाई अहम है कि चौथे आसमान पर पहुंचते वक्त हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर लिया गया था, यानी अगर ये रास्ता तलाश कर भी लिया गया तो इंसानी मादी जिस्म इसकी सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुक ऑफ इनोक के अंदर लिखा है कि अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम की आंखों से आसमान का पर्दा उठा दिया था ताकि वो हमारी निशानियों को देख सके। यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह ने ये प्रोटोकॉल खुद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को दिया था, ये आम इंसान की पहुंच के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर आज का इंसान इस राज को जान भी ले तो वो पर्दा इसकी आंखों के सामने बिल्कुल ऐसे मौजूद रहेगा जैसे दुनिया के बाकी इंसानों के लिए। अब ये पर्दा मौजूदा ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं, कोई आसमानी दरवाजा या फिर कोई पोर्टल, वल्लाह आलम। बुक ऑफ इनोक को 5 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है जिसके अंदर काफी हैरत अंगेज दावे किए गए हैं और पहला हिस्सा इसका कहलाता है बुक ऑफ वॉचर्स, जो 300 कबले मसीह के अंदर लिखा गया था और इसके अंदर बयान होता है कि आसमान पर मौजूद कुछ फरिश्ते जिन्हें वॉचर्स कहते हैं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वालिद के जमाने के अंदर जमीन पर इंसानी शक्ल के अंदर एक पहाड़ पर उतरे और ये तादाद में 200 थे। इनके सरदार फरिश्ते ने बाकी 199 से ये वादा लिया कि हम सब मिलकर इंसानों की नस्ल को बिगाड़ेंगे, इन्हें नए नए गुनाह सिखाएंगे। लिहाजा इन्होंने तरह तरह के गुनाह यानी इंसानी तख्लीक को बदलना, इंसान और जानवर का मिलाप करवाना और फहाशी को फैलाना सिखाया। असला यानी तलवारें, ढालें और जेवर बनाकर बनना संवरना सिखाया जो कि इंसान इससे पहले नहीं जानते थे। बुक ऑफ इनोक के मुताबिक अज़ाज़ील यानी शैतान ने इंसानों को तलवारें, खंजर और जिरा बनाना सिखाया ताकि वो आपस में लड़कर एक दूसरे का कत्ल करें। इसी ने इंसानों को कीमती धातों और जेवरात के बारे में बताया ताकि वो खुद को संवार सकें, जिससे बुराई और बदकारी फैली। इसी ने इंसानों को मूर्तियां बनाना सिखाया जिसने बाद में नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर दोबारा से शिर्क व बुत परस्ती और नए नए गुनाहों की बुनियाद रखी। इसी मखलूक ने इंसानी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम किए जिससे इंसानी जायंट पैदा हुए जिन्हें नफिलियम्स कहते हैं। ये जिसामत में इंतहाई लंबे और इंतहाई ताकतवर थे और इनकी उम्रें भी बहुत लंबी थी। इन्होंने बाकी तमाम इंसानों का शिकार करके इन्हें खाना और खत्म करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि ये किसी जानवर को भी नहीं छोड़ते थे और इसके बाद ये खुद आपस के अंदर ही लड़कर एक दूसरे को कत्ल करने लगे। इन्हीं वॉचर्स ने इंसानों और जानवरों को मिलाकर कई हैवानी नस्लों को भी बनाया जिसका सबूत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली ऐसी मूर्तियां हैं जो कि इस बात की तस्दीक करती हैं, क्योंकि इनके अंदर वाज़े तौर पर यह देखा जा सकता है कि इनका आधा जिस्म इंसानी है और आधा किसी जानवर का है। अब सोचने की बात यह है कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले के इंसानों को इस सब के बारे में कैसे पता था। बुक ऑफ इनोक के अंदर इन फरिश्तों का इंसानी औरतों से जिनसी ताल्लुक कायम करने का जो वाकया बयान किया गया है वो इसलिए भी इलॉजिकल है क्योंकि फरिश्तों में कोई जिन्स ही नहीं होती। इंसानों की तरह इनके अंदर मेल फीमेल का तस्वुर नहीं होता, जबकि जिन्नात के अंदर ये जिन्स पाई जाती है और वो इंसानों पर आशिक होकर इनसे ताल्लुक भी कायम कर सकते हैं। लिहाजा ये तमाम बातें कुरान करीम के मुताबिक अज़ाज़ील यानी शैतान और इसके साथ शैतानी जिन्नात पर बिल्कुल फिट होती हैं, क्योंकि फरिश्तों के बारे में कोई ये तस्वुर ही नहीं कर सकता कि वो खालिक अल्लाह को छोड़कर इसकी मखलूक यानी जिन्नात की फरमाबरदारी करें। कौम आद जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल से थे, खजूर के दरख्तों जितने लंबे और ताकतवर थे और इनकी नस्ल नेफिलियम्स की नस्ल की बाकियात थे जिन पर अल्लाह की नाफरमानी की वजह से दर्दनाक अजाब आया क्योंकि इन लोगों ने हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात का इनकार किया था। इंसानी अकल भी इस बात को तस्लीम नहीं करती कि खजूर के दरख्त जितने लंबे यानी कम से कम 20 फीट या 2 मंजिला इमारत जितने लंबे इंसान बिना किसी बहुत बड़े जेनेटिक बदलाव के पैदा हो सके, ये तो आज के टाइम के अंदर भी मुमकिन नहीं। और कुरान पाक भी इन तमाम दावों को यूं रद्द कर देता है कि ये फरिश्तों का सरदार इब्लीस या शैतान कोई फरिश्ता नहीं था बल्कि एक जिन था, और जाहिर है कि इसके सिवा किसी और को इंसानी नस्ल से दुश्मनी भी क्यों होगी। फरिश्ते कभी भी अल्लाह के हुक्म से इनकार नहीं कर सकते, ये इनकी फितरत इनके सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल ही नहीं है। लिहाजा ये बात सेंस बनाती है कि जब शैतान को जमीन पर इसके साथियों के साथ फेंका गया तो वो साथी भी शैतानी जिन्नात ही थे, ना कि कोई फरिश्ते। अब यहाँ तक तो ये किस्सा फैब्रिकेटेड या मिलावट शुदा है, पर इससे आगे की कहानी काफी लॉजिकल और सेंस बनाती है, क्योंकि जिन्नात और इंसानों का मिलाप मुमकिन है और ये भी मुमकिन है कि इस मिलाप से कोई ऐसी औलाद पैदा हो जो कि जिन्नात की तरह बहुत लंबी, ताकतवर और लंबी उम्र की हो, जैसा कि बुक ऑफ इनोक के अंदर इन्हें नेफिलियम्स कहकर पुकारा गया है। और कौम आद भी इन्हीं की नस्ल की बाकियात हों जिन्हें आखिरकार दुनिया से खत्म करके इंसानी नस्ल को असली सूरत के अंदर दोबारा से वापस लाया गया। जबकि इस बदलाव के नतीजे में जो जानवर नुमा इंसान बच गए थे, इन्हें जमीन से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल तौर पर सैलाब से खत्म किया गया।
بائبل اور قرآن کے اندر واضح طور پر یہ بیان ہے کہ اسے یعنی نوح علیہ السلام کو ہر ایک صاف جانور یعنی چنے ہوئے جانوروں کا جوڑا کشتی کے اندر رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ ایسے جانور جو اس ملاپ کا شکار نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنی اصلی صورت کے اندر باقی تھے، تاکہ ان جانوروں کی اصل کو بچا کر باقی تمام انسانی ہائیبرڈ یا انسانی حیوانوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے ختم کر دے۔ جیسے پانی سے کسی چیز کو دھو کر صاف کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس ناپاکی کو اللہ نے زمین سے پاک کر کے اس کو دھو دیا۔ بک آف انوک کے چیپٹر 37 سے 71 کو بک آف پرووربس کہا جاتا ہے، جس کے اندر قیامت کے دن سرکش اور نافرمان بادشاہوں اور قیامت تک آنے والے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس چیپٹر میں ایک اہم شخصیت کا قیامت سے پہلے آنے کا ذکر ہے، جسے سن آف مین یعنی انسان کا بیٹا، مسیح یا چنا ہوا کہا گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کتاب کا تیسرا والیوم کہلاتا ہے ایسٹرونومیکل بک۔ اس کے 4 حصے 1947 کے اندر فلسطین کے ڈیڈ سی اسکرول سے ملے تھے۔ کتاب کا یہ حصہ ستاروں اور سیاروں کی حرکت اور ان کی موومنٹ سے متعلق ہے، وہ علم جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس سے یہ بات صاف ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں کا یہ سفر ایک بار کا نہیں تھا، بلکہ وہ کئی بار ایسا کر چکے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں سے آسمان کا پردہ مستقل طور پر ہٹا دیا تھا۔ اس کتاب کا اگلا حصہ بک آف ڈریمز کہلاتا ہے، اور اس حصے کے اندر بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر یعنی آنے والے زمانے کی جھلک خوابوں کی صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے۔ ایتھوپین آرتھوڈاکس چرچ کے مطابق کتاب کا یہ حصہ طوفان نوح سے پہلے لکھا گیا تھا۔ اس کا اگلا والیوم کہلاتا ہے میسج آف انوک۔ ماہرین کے مطابق یہ حصہ تقریباً 170 سے 200 قبل مسیح کے اندر لکھا گیا تھا، اور اس کو کئی حصوں کے اندر تقسیم کر کے دنیا کی تاریخ کو 10 ہفتوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے 4 ماضی اور 3 مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگلے حصے کے اندر کچھ نصیحتیں موجود ہیں جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اس سے اگلے حصے کے اندر ہدایت اور گمراہی کے راستے اور گناہ کرنے کے انجام کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کا ذکر بھی موجود ہے۔ بالکل اسی حصے کے اندر طوفان نوح کا ذکر بھی ایک پیشن گوئی کے طور پر موجود ہے، جس کا کچھ حصہ ڈیڈ سی اسکرول سے ملا تھا۔ بالکل حضرت ادریس علیہ السلام یا پھر ان سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کے بارے میں بھی آج کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر موجود ہیں، کس زبان کے اندر تھے، اور اگر آج کے ٹائم میں مل بھی جاتے ہیں تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہیں یا پھر فیبریکیٹڈ۔ لیکن جہاں تک بک آف انوک کا تعلق ہے تو اس کے موجودہ نسخے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 200 سال پہلے لکھا گیا، جو اس کے مکمل طور پر سچا ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس کے اندر موجود دعوے قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کے بھی خلاف ہیں، اسی لیے ان دونوں کتابوں کے اندر بھی اسے صحیفوں کے طور پر شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن جہاں تک آدم علیہ السلام، شیطان اور اس کے جنات کا زمین پر انسانوں کو بہکانا، ان کو گناہ کرنا سکھانا، انسانی تخلیق کو بدلنا اور طوفان نوح کے بعد زمین کو ان گناہوں سے پاک کرنے کی تمام چیزوں کو دیکھیں تو یہ باقی تمام چیزیں ہر علامی کتابوں سے میچ کرتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن پاک، تورات اور انجیل کو حوالہ بناتے ہوئے بک آف انوک کو ایک پہیلی کی طرح جوڑتے جائیں تو ایک مکمل ٹائم لائن ہمارے سامنے آتی ہے، اور تمام واقعات بالکل ایک پزل کی طرح حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ بالکل الگ الگ ہو جاتا ہے، اور یہ واقعات بالکل لاجیکل بننے لگتے ہیں، جن کے بارے میں آج کی تاریخ کے اندر جاننا انسانوں کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ تعلیمات اسی زمانے کے لوگوں کے لیے تھی۔ لہٰذا قرآن و حدیث کے اندر صرف وہ کچھ بیان کیا گیا ہے جو کہ عبرت کے لیے یا نصیحت کے لیے یا پھر قرآن پاک کی باقی تمام علامی کتابوں کے ساتھ مطابقت کو یا صرف ایک سورس یا ایک خالق کی طرف سے بھیجے جانے کے دعوے کو سمجھانے کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔